अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। आज के इस लेक्चर में हम मुकालमा नवीसी के मुतल्लिक़ा सीखेंगे कि मुकालमा नवीसी लिखने का तरीका क्या है, किन किन हदायत को आपने मद्देनज़र रखना है, किन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है और कहाँ से नंबर आपके बेहतरीन आ सकते हैं। ये सारी बात इस लेक्चर में करेंगे बच्चों। और आपका सवाल मुकालमा नवीसी और साथ में बच्चों रुदाद या ज़ोर नामचा एक तर्ज है। जी बच्चों, सवाल आपका इस तर्ज में आएगा। पेपर में बच्चों आपको मुकालमा तो आना ही आना है। और अगर आप मुकालमा ऑप्शन में छोड़ते हैं तो आपको बच्चों दो चीज़ें तैयार करना आती है। या तो आप सिर्फ मुकालमे तैयार करें क्योंकि एक मुकालमा आना ही आना है, या फिर आपने बेटा ऑप्शन में क्या होता है रुदाद भी तैयार करें और रोज़नामचा भी। यानी रोज़नामचा और रुदाद बेटा, रुदाद कहते हैं कोई भी किस्सा, कोई भी किसी तकरीब की आपने जो हाल है मुकम्मल, अहवाल मुकम्मल वो लिखने होते हैं। रोज़नामचा होता है आपने ये रात को फ़र्ज़ किया ना, कोई बच्चे डायरी लिखते हैं तो वो रात को सोते वक्त वो देखते हैं कि सुबह जागने से लेकर रात को इख्तिताम तक वो उन्होंने क्या क्या दिन में एक्टिविटी की, क्या क्या आपने उन्होंने अमल किए बेटा वो। तो अच्छा जो तरीका है, बेहतर तरीका है वो मुकालमा लिखने में, इसमें नंबर बच्चों अच्छे आ जाते हैं। तो आपने सिर्फ मुकालमा बेटा तैयार करना है, ये दो चीज़ें तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। देखे ना, रुदाद और रोजनामचा की तादाद बढ़ जाएगी आपको याद करने की, लेकिन मुकालमा बच्चों आपको उसके नस्बत सिर्फ एक चीज़ याद करना होगी। तो मुकालमा एक चीज़ तैयार करेंगे या फिर आप बच्चों ये दो चीज़ें तैयार करेंगे तो मुनासिब और बेहतर है मुकालमा तैयार करें। अब बेटा यहाँ पर मुकालमा लिखने का जो एक अच्छा तरीका है बेटा वो हम सीखते हैं। तो आपने सबसे ऊपर लिखना है सवाल नंबर। सवाल नंबर बेटा ये होता है, 7 सवाल नंबर होता है। 8वां आपका होता है तलखीस का सवाल नंबर बच्चों। यहाँ पे लिखे 7 मुकालमा नवीसी दो दोस्तों के दरमियान महंगाई के मौजू पर मुकालमा। यहाँ बेटा आपने लिखा है उन्वान। यहाँ आप लफ्ज़ उन्वान लिखे हैं। उन्वान के बाद बेटा आपने क्या करना है, ये लफ्ज़ आपने आपने यहाँ पे बेटा ये लफ्ज़ लिख देना। उसके बाद आपने क्या करना है, ये लिखने के बाद आपने लिखना है पस मंज़र। पस मंज़र से मुराद बेटा होता है कि वो शख्स मुकालमा बैठकर कहाँ पे कर रहा है। यानी कमरा में है, कमरे में है, लाइब्रेरी में है, किसी पार्क में है, किसी दोस्त की बैठक में है, कहाँ पर, यानी उसका अब आपने लोकेशन बतानी होती है बेटा, आपने मंजर वो बताना होता है। पस मंजर उसको कहते हैं। और ब्रैकेट में बेटा आपने वो पस मंजर लिख देना है। अब मुकालमा के नाम बच्चों वो रखें, अगर तो आए दो दोस्तों के दरमियान तो आपने बेटा दो मुजक्कर यानी दो लड़कों के नाम ही लिखने हैं। अगर वो कहे गाहक और दुकानदार तो बेटा यहाँ पे मुकालमों के नाम क्या होंगे, गाहक और दुकानदार। अगर वो कहेगा कि डॉक्टर और मरीज तो डॉक्टर और मरीज बेटा दो नाम ये होंगे। अगर वो कहे दो दोस्तों के दरमियान तो बेटा आपने दो दोस्तों के नाम यही रखने हैं। अच्छा, यही नाम क्यों रखेंगे बेटा, इसलिए इन नामों में एक तो नुक्ते नहीं हैं, ये बेटा एक ही बार लिखने में आसानी से लिखे जा सकते हैं, इसमें किसी भी किस्म की मसला नहीं बेटा। अगर आप नुक्तों वाला नाम लिखते हैं तो क्या होता है, आपको नुक्ते लगाने के लिए भी कलम उठाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तो बार बार कलम का इस्तेमाल करना बेटा आपका वक्त का ज़्यादा हो सकता है, वक्त आपका बच्चों ज़्यादा लग सकता है। इसलिए बेहतर ये है नाम वो इस्तेमाल करें जो मुख्तसर हो और बगैर नुक्तों के बच्चों हो। अगर दो सहेलियों के नाम आ जाएं तो फिर हम क्या करेंगे, सहेलियों के नामों में, जी बच्चों, अगर वो कहे दो सहेलियों के नाम तो बेटा दो लड़कियों के नाम लिखेंगे। अगर दो दोस्तों के नाम लो तो दो लड़कों के नाम लिखेंगे। सहेलियों का नाम लिया तो बेटा ये दो नाम है मुख्तसर जो आसानी से लिखे जा सकते हैं। अच्छा, अब ना बेटा उन्होंने क्या किया, आपको दो से क्या कहा, दो दोस्तों के दरमियान बेटा कहा है लिखने को, तो आपने क्या ये दो दोस्तों के नाम लिखे। अब दो दोस्तों के बाद आपने क्या करना है, दो डॉट के सामने से आपने लिखना है अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो गया बेटा, ये अलामत आपने लगा दी। इसके बाद आपने यहाँ पे ये अलामत लगाई। अब नीचे आ जाएंगे तो नीचे आपने क्या करना है बेटा, अब फर्ज किया ये नीचे है तो यहाँ पर दो डॉट के बाद आपने लिखना है यहाँ पर। अब दो डॉट के बाद आपने यहाँ पे फर्ज किया, अब नीचे जवाब क्या देना है आपने, क्या करेंगे बेटा, वाह। अब बेटा अस्सलाम वालेकुम लिखा तो दो डॉट के बाद बेटा आपने सामने उसका जवाब देना, नीचे वाली लाइन पर नहीं लिखना, बल्कि दो डॉट का मतलब होता है सामने से लिखना। अब वालेकुम अस्सलाम तो बेटा ये वालेकुम अस्सलाम है तो वालेकुम अस्सलाम में आपने क्या करना है, उसके सामने बच्चों लिखना है वालेकुम अस्सलाम जवाब। अच्छा, अब बेटा ये जो दो डॉट लगाए हुए हैं, ये जो लामत लगाई गई है, इसका मतलब होगा सामने से लिखना है एक। दूसरा बेटा आपने कोशिश करनी है, अब देखे ना यहाँ पे जो जो अलामत है, ये जो डॉट की बेटा अलामत है, आपने देखा होगा कि दो जो डॉट है बिल्कुल ऊपर नीचे हैं। तो डॉट बिल्कुल आगे पीछे नहीं चाहिए बेटा, ये दो डॉट की जो जगह है यहीं पे होनी चाहिए। अली और उमर बेटा इसी सतह में, यानी यहाँ पे नीचे को अगर आते हैं हम, यहाँ से फर्ज किया हम नीचे को अगर आते हैं, यहाँ से हम नीचे को चलते हैं तो आप क्या करेंगे, फर्ज किया नीचे को आते हैं ना बेटा। अब ये जो दो डॉट है ना बेटा, ये वो सारे के सारे इसी लाइन में बेटा रहने चाहिए। दोनों डॉट बेटा क्या है, वो साथ दोनों के दोनों वो
सीधे रहने चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो नामों की जगह है ना बेटा, वो यहीं पे रहेगी, यानी इसी बॉक्स के अंदर, ये लाइन के अंदर बेटा नाम रहेंगे। अच्छा, अब ये जो दो डॉट बेटा हमने लगाए थे, ये दो डॉट के आगे आगे बेटा मुकाबला रहना चाहिए। अगर फर्ज किया कहीं पे उमर ने दो लाइनों का मुकाबला किया तो फर्ज के मुकालमा किया, पहली लाइन फर्ज किया उसने ये लिख ली, दूसरी लाइन फर्ज किया उमर ने बेटा लिखी है वो ये हो गई। तो ये दो डॉट के आगे आगे फर्ज किया उमर ने दो तीन लाइनों का जवाब बेटा दिया है, तो क्या होगा, उसकी उम्र का जवाब है वो दो डॉट के बिल्कुल करीब से बेटा आगे को रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उम्र ने फर्ज किया पहली लाइन का जवाब यहाँ से दे दिया ये, ठीक हो गया, दूसरी लाइन का जवाब उमर साहब ने जनाब क्या किया बेटा, उन्होंने जवाब फर्ज किया यहाँ से देना शुरू कर दिए। तो ये दो डॉट से बेटा पीछे या नाम के नीचे कुछ भी लफ्ज नहीं आएगा, ये प्रेजेंटेशन को ख़राब करेगा और तर्ज को ख़राब करेगा। आपने बेटा कोशिश करनी है ये दो डॉट से आगे आगे ही बेटा जवाब जो होगा आपका वो होना चाहिए, दो डॉट से आगे आगे जवाब उसका बेटा रखें, ठीक है। अच्छा, ये तो एक तरीका है। फिर इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए बेटा, इसके 25 से 30 पेयर होते हैं। 25 से 30 पेयर से पेयर कहते हैं जोड़े को, यानी अली अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बेटा ये एक पेयर हो गया, अली आप कैसे हैं उमर मैं खैरियत से हूँ बेटा ये दो पेयर हो गए, दो जोड़े हो गए। आपने 25 से 30 पेयर बेटा रखने होते हैं, मुकालमा आपने लिखना होता है कोई 5 सफ़हात तक का, ताकि आपके बेटा 10 में से 10 नंबर ही आए। इसका बेटा तरीका ये है, सवाल नंबर लिखें, मुकालमा नवीसी लिखें, नवीसी लिखें या उनवान लिखें बेटा, पस मंज़र लिखें, ये मुकालमों के नाम लिखें बगैर कट के। बच्चों ये नाम आपने, ये जो नाम है, ये जो बेटा नाम है इसमें यहाँ पर, ये नाम बेटा आपने लिखना है, ये वाला नाम बगैर कट के बेटा मार कर रखें, उससे बेटा ये मुकालमों के नाम लिखें, ठीक है। ये जो दो डॉट लगाने ये भी बगैर कट के बेटा लगाएं, और इसके अंदर कोई भी कोटेशन लिखेंगे कोई बात लिखेंगे बेटा वो भी बगैर कट के लिखें ताकि लिखने में आसानी हो। अच्छा, उसके बाद बेटा इसकी जो लेंथ है वो 5 सफ़ों की होगी, हर सफ़े पर एक एक हवाला लाजमी है, यानी हर सफ़े पे एक हवाला बेटा होना लाजमी है। तो इसमें बेटा आप 5 सफ़ों से ज़ायद ना लिखें और 5 सफ़ों से बचा कम ना लिखें, तकरीबन कोशिश करें 5 सफ़ों के करीब या 5 सफ़ों का हो, ताकि आपके 10 में से 10 नंबर बेटा आ जाए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया, अगर कहीं से बेटा आपको कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में सवाल करके पूछ सकते हैं। और बेटा एक और बात ज़रूरी कि मुकालमों में शुरू शुरू में बेटा छोटे छोटे मुकालमे करें, छोटी छोटी बात पूछें, एक सवाल करें एक जवाब दें, इस अंदाज में बात होनी चाहिए। अच्छा, अब ऐसा नहीं हो कि आपने फ़र्ज़ किया एक मुकालमे का जवाब लिखा है, आपने एक बंदा अगर फ़र्ज़ किया अली ने कहा कि जनाब आजकल महंगाई हो रही है, और उस पर उम्र बेटा 5 6 7 लाइनों का 10 लाइनों का जवाब, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। आपने जो जवाब, एक ने अगर बात की है दूसरा उसका जवाब दे रहा है, तो बेटा वो जवाब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाइन का 2 लाइन का, हद 2.5 लाइन का हो बेटा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और वो कहीं कहीं पे दो दो 2.5 2.5 लाइनों का जवाब हो, ऐसा नहीं हो कि आप हर जगह पे दो दो तीन तीन चार चार लाइनों का बेटा जवाब देते फिरें। अगर आपने ऐसा किया तो नंबर बेटा आपके कम आएंगे, क्यों, आपने तो उसके ऊपर मजमून लिखना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी बेटा, मुख्तसर जवाब देते होते हैं और बात को टू दी पॉइंट करना आपने जवाब को। ऐसा नहीं हो कि एक जवाब आपने फ़र्ज़ किया अली ने कहा जनाब कि महंगाई हो गई है, तो आप नीचे पैराग्राफ में 10 लाइनों में लिख दें कि महंगाई कैसे हो गई, ऐसा नहीं करना बेटा। इस तर्ज में लिखेंगे तो आपके नंबर क्या होंगे बेटा, वो गिर जाएंगे। उम्मीद है आपको बच्चों ये लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।